आइए दोस्त, जैसा कि इसके पीछे वाला वीडियो में आपको मिला है, कहां पर जैसे प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर तक मिल गया है, ठीक है। अब 2 और 3 और 4 इस वीडियो में मिल जाएगा। देख लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट अप्रोच लेंगे। क्या है तो सबसे पहले 1 माइनस 45 का मान 1 होता है कि नहीं। अब 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर भी करिएगा तो 1 होगा। और जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे भी कच्ची होगा, कुछ चू रहेगा तो क्या हो जाएगा। अभी मैं आंख मूंद के बनाने वाला काम था। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे करेंगे जा रे मास्टर पगला गया, कुछ लिख देता है। अच्छा, मैं पागल नहीं हूं, आप ये देख लीजिए वैसा ही आएगा। यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर देखिएगा इसका भी मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 अब बटा 1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पे उठाएगा 2। तो बोलिए तो क्या आया। तो ये तो आंख बंद करके बनाने वाला सवाल। आगे देखिएगा दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। अब मैंने कहा कि ये कॉस a है तो कॉस a रख दो, और 2 साइन a यहाँ पर है तो 2 साइन a रख दो। ये इतना गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तुम कहोगे सर इसको काट दीजिए, तो कॉस a बराबर क्या आ गया 1। अब बताओ कॉस कितना का मान होता है 1। मैं 45 में थोड़े होता है जी, इधर होता है। कॉस 0 का मान 1 नहीं होता है जी। साइन 0 का मान 0 तो कॉस 0 का मान 1, इतना याद तो रख लो। हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में नहीं आया। अब इसको कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पर सॉरी कॉस ए बराबर लिख देना कॉस 0, ठीक है। ये खत्म कर देना तो ये बराबर में क्या है, लेकिन ये ऐसे कटेगा नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब मैं ये आसान बनाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये कटेगा नहीं, ये कटता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही साथ है ना, बोल रहे हैं ना, पहले भी बताएंगे, ये कटेगा ही नहीं। फिर बता रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको काटना नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि अब ए वाला जो वैल्यू है ना वही रख लेना है। क्लियर, समझ गए ना। यानी कि इसको आप कैसे लिखोगे एक बार समझ लो, कॉस ए बराबर क्या लिखोगे, कॉस 0। अब ए बराबर समझ में आ गया क्या हो गया। अब हम काट के लिखेंगे कभी नहीं ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ आया, कटेगा तो दोनों एक साथ। यस या नो। चलिए चौथा ऑब्जेक्टिव का सवाल देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अब इसमें तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूं। 2 tan 30 का मान क्या होता है बटा 1/1 माइनस 1 बटा √3, ठीक है। अब ऊपर आ गया 2 बटा √3, नीचे आ गया क्या, देखिए 1/1 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए 2 बटा √3 हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बटा 3 आ जाएगा, 2/√3 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया। अब आपको बताए थे कि ये से 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब बटा में यहाँ पे √3 हो गया, इससे ये कट गया तो ये बच गया √3। तो √3 कितना का मान होता है, tan 60। तो इसका आंसर आ जाएगा tan 60। क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में